चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम द चैप्टर द जुडिशरी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस। द सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ऊपर जो हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी में जो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ऑन दी टॉप मोस्ट लेवल। देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आगे बटा हुआ है तीन कोर्ट्स में। कौन से हैं? सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज नेम द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ना तीन मेन ऑर्गन होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका लेजिस्लेचर, जो कि लॉ बनाता है, विच मेक्स द लॉज, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव, विच इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी, विच प्रोटेक्ट्स द लॉज, तो उनको जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है लॉज को, वो है जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जुडिशरी एंड व्हाई डू वी नीड जुडिशरी इन अवर कंट्री। अब हमने पढ़ा कि ये हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जुडिशरी होती क्या है और इसे और हमारी कंट्री को इसकी क्या जरूरत है। तो द जुडिशरी इज द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। एक कंट्री के अंदर जितने भी कोर्ट्स होते हैं हर लेवल के मिलाकर, तो वो जुडिशरी बनाते हैं। सो नीड फॉर द जुडिशरी, हमें जुडिशरी की जरूरत क्यों है? To interpret the constitution. India has a federal political system and the most important function of judiciary is to interpret the constitution. Next, to protect fundamental rights. The Supreme Court and the High Court protect fundamental rights. तो ये जो Supreme Court है, High Court है, ये दोनों ही हमारे fundamental rights को protect करते हैं. To maintain the supremacy of the constitution. The judiciary checks the arbitrariness of the government, protects and interprets the constitution and maintains the supremacy of the constitution. तो गवर्नमेंट कई बार अपनी मनमानी करती है, तो उन सब चीजों को रोकती है जुडिशरी, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, इंटरप्रेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और मेंटेन करती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो, ये सब देखना जुडिशरी का काम है। विच इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है, लेकिन हम इसको बदल भी सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो सिट एल्सवेयर। ये कहीं और भी सिट कर सकता है। कैसे? विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ये प्रेसिडेंट से परमिशन ले तो ये कहीं और भी सिट कर सकता है। वैसे द मेन सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो है न्यू दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। तो इसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस के अलावा 30 और जजेस हैं। नंबर ऑफ जजेस कैन बी चेंज्ड ओनली बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर नंबर ऑफ जजेस बदलने हैं तो वो थ्रू द पार्लियामेंट होंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज शरद अरविंद बोबड़े राइट नाउ। Now question number 4, mention the power and functions of the Supreme Court of India. अब हम ये जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है हमारा इंडिया का, तो इसके मेन पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल jurisdiction है, the Supreme Court has original jurisdiction. It means that there are certain cases which can be directly heard by the Supreme Court. ऐसे कुछ cases हैं जो सीधा Supreme Court में उनकी सुनवाई हो सकती है। Its exclusive original jurisdiction covers disputes between union and a state, states and cases relating to the enforcement of fundamental rights guaranteed by the Constitution. तो अगर यूनियन और स्टेट में है कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है। स्टेट्स एंड स्टेट्स में है तो भी। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उससे रिलेटिंग उसकी एनफोर्समेंट से रिलेटिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो वो भी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट का मतलब होता है जो ये है अपील्स भी सुनता है। सुप्रीम कोर्ट हैज वास्ट पावर्स टू हियर अपील्स and this is called appellate jurisdiction of the Supreme Court. When the High Court satisfies or when the Supreme Court grants a special leave for an appeal against a judgment of High Court can lie before the Supreme Court in criminal cases. तो अगर कोई criminal cases होते हैं जिसमें कोई satisfy नहीं है High Court से, तो वो अपील कर सकता है Supreme Court में। इसके दो और हैं इसकी powers।
तो है थर्ड वन इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन any constitutional or legal point. The president is free to accept or not to accept the advice of the Supreme Court. तो president जो है वो advice ले सकता है Supreme Court से, लेकिन उसको मानना ना मानना वो president की मर्जी है. Now court of record. अब ये court of record क्या होता है? The Supreme Court is also a court of record. This means that all its judgments are recorded and printed. जो भी उसकी judgment होती है वो record भी की जाती है, print भी की जाती है. And these are cited in lower courts as case laws in various cases. And these are binding on all courts throughout the country. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कोर्ट्स. तो अभी तक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया. अब देखते हैं हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट. ये स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है. सुप्रीम कोर्ट तो पूरी कंट्री का, नेशन का है, लेकिन ये जो है ये स्टेट का होता है. अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस. तो इसके जो अदर जजेस की जो है काउंटिंग वो पर्टिकुलर नहीं है. तो द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये बदलते रहते हैं. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एडहॉक जजेस. एडहॉक जजेस होते हैं टेम्पररी जजेस. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है? एक तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और अदर जजेस जो बाकी के जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नर. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैव अ पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू. A power to declare a law unconstitutional if it is against the constitution. अगर कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाएगा. So this power lies with High Court and Supreme Court. Question number 7. What is the full form of PIL and what are its features? This is a very important question. PIL stand for Public Interest Litigation. अब इसकी फीचर्स हैं. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन दैट द पर्सन हु इज द विक्टिम ऑफ द वायलेशन ऑफ हिज और हर राइट शुड पर्सनली अप्रोच द कोर्ट. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म. तो ये पब्लिक को दी गई एक तरह की पावर है. The Supreme Court has now realized its proper role in welfare state and it is using its new strategy for the development of a whole new corpus of law for effecting and purposeful implementation of public interest litigation. तो इसे बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज प्रूव्ड अ बून फॉर कॉमन मैन. तो ये एक बून है एक तरह का कॉमन मैन के लिए. इट हैज सेट राइट अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और बाय द सोसाइटी. तो कुछ अगर गलत हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है then पब्लिक कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट. गिव द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ. अब दो तरह के लॉज में हैं. क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है. क्रिमिनल लॉ क्या होता है? डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, जैसे कि थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर. तो ये क्रिमिनल केस में आ जाता है. इट एक्चुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जिसके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे. विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट. तो इसमें जो होती है FIR दर्ज करवाई जाती है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और केस जो है फाइल होता है कोर्ट के अंदर. इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड. इसमें क्या होता है? अक्यूज्ड को जेल भेजा जा सकता है या फाइन भी जाया जा सकता है. अब सिविल लॉ में देखिए डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस. तो इस तरह के जो होंगे वो सिविल लॉ में आएंगे. अ पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली इन अ रेंट मैटर. आइदर द लैंडलॉर्ड और अ टेनेंट कैन फाइल अ
केस। तो इसमें पिटीशन लगती है, इधर एफआईआर होती है क्रिमिनल लॉ में। द कोर्ट गिव्स स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर एग्जांपल इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। Article 22 of the Constitution and Criminal Law guarantees to every arrested person few fundamental rights discussed them। अब ये जो आर्टिकल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो होता है, जो अगर कोई अरेस्ट भी हो जाए ना तो उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ guarantees to every arrested person following fundamental rights. Number 1, the right to be informed at the time of arrest of the offence for which the person is being arrested। क्यों अरेस्ट किया गया है उसको ये पता होना चाहिए। The right to be presented before the magistrate within 24 hours of arrest। अरेस्ट होने के 24 hours के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेशी होती है। The right of not to be ill treated or tortured during arrest or in custody। तो उनके साथ कोई ill treatment नहीं होना चाहिए, कोई torture नहीं होना चाहिए। Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। पुलिस कस्टडी के अंदर ही अगर कोई कन्फेशन होता है तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। तो कोई भी लड़का जो 15 साल से छोटा है, कोई भी औरत, they cannot be called to police station just for questioning। Question number 10, what is the full form of FIR and what are its features? अब FIR की क्या फुल फॉर्म है, उसकी क्या फीचर्स हैं? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR इज अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the police when it receives information about the commission of a crime or an alleged offense। तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचती है वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज अ रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेस द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अ टेलीफोनिक मैसेज कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ बेस फॉर a FIR। A FIR is a very important document as it sets the process of criminal justice in motion, and it is only after the FIR is registered in the police station that the police take up investigation of the case। तो जब तक FIR नहीं होती पुलिस कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। Anyone who knows about the commission of a cognizable offence can file the FIR। जिसको भी लगता है कि कोई क्राइम हो रहा है, समथिंग अगेंस्ट द लॉ हो रहा है, कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, तो वो FIR फाइल कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल द FIR। जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही जाके FIR कराए। जो पुलिस ऑफिसर होता है हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल द FIR हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब किसी पुलिस ऑफिसर को भी लगता है कि कोई सीरियस ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल का मतलब होता है सीरियस, समथिंग वेरी सीरियस ऑफेंस हुआ है, तो वो भी खुद भी FIR फाइल कर सकता है। Now how to file the FIR? FIR कैसे फाइल होती है? So when a wrong has been committed and the aggrieved person of any other person wants to file a FIR, it shall be filed in following manner। Go to the police station and meet the officer in charge। जो वहाँ का officer in charge है उससे जाकर मिलना है। Step by step in an orderly sequence narrate to the officer every information relating to commission of the offense। तो एक orderly way में, एक sequence में उन्हें सब कुछ बताना होता है। The officer shall reduce the information given in writing। वो उसे लिखेगा। The information given shall be signed by the person giving it। और जिसने ये information दी है वो उसको sign करेगा। The information given shall be entered in a book to be kept by the officer। और वो उसे अपनी बुक में भी एंटर करेगा। कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। और जिसने FIR दर्ज करवाई है उसको इसकी फ्री कॉपी प्रोवाइड की जाती है विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट। Now write a note on लोक अदालत। अब लोक अदालत क्या है? Our present judicial procedure is very lengthy and expensive। ये बड़ा ही लंबा और बहुत ही महंगा काम है आज की डेट में, खासकर
इंडिया में it takes a long time to decide a case, बड़ा लंबा टाइम लगता है. The parties in the dispute have to spend lot of money, बहुत पैसा लगता है. To save the time and money, a system of लोक अदालत has been started in our country. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है लोक अदालत को शुरू किया गया. Under it the cases are decided very speedily, जल्दी काम होता है, विदाउट मच एक्सपेंडिचर, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ता. द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985. तो in which cases were decided in one day. इसमें काफी सारे केसेस जो हैं एक ही दिन में डिसाइड किए गए थे. What is the significance of a consumer council? Significance क्या है consumer council का? Consumer council have been set up to decide the complaints of the consumer. तो एज अ कंज्यूमर आपकी भी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, तो वो कंज्यूमर काउंसिल डिसाइड करेगा. जस्टिस इन सच कंज्यूमर काउंसिल इज वेरी सिंपल, नो कोर्ट फी इज चार्ज, कोई कोर्ट फी नहीं लगती. दीज आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज कंज्यूमर केसेज आर डिसाइडेड स्पीडली इन अबाउट 3 to 4 months टाइम. ये 3-4 महीने में ही निपट जाएगा. एंड सच कंज्यूमर काउंसिल आर ऑर्गेनाइज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड एट नेशनल लेवल. तीनों लेवल पे काम करता है. द कोर्ट्स एंटरटेन केसेज व्हेन अ कंज्यूमर alleges that the producer or the seller of a product has done a fraud and supplied a defective quality product. अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और कोई उनके साथ फ्रॉड हुआ है कंज्यूमर्स के साथ, तो वो इन कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं. द कंज्यूमर काउंसिल ग्रांट्स कंपनसेशन विद इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर हु नॉक्स एट इट्स डोर. तो उन्हें कंपनसेशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ उन्हें दी जाती है कंपनसेशन, और इस तरह से जो भी कंज्यूमर काउंसिल में जाकर ऐसे फाइल करता है अपने प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को. तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. इफ यू लाइक माय चैनल, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.